बनाओ अपने आप को इस टावर की तरह जो खड़ा है अकेले, शांत, निर्विघ्न होकर, बिना किसी की परवाह किए, ना दुख का मलाल ना सुख की खुशी। खड़ा है बस कर्म करने के लिए, तेज धूप हो या फिर तेज बरसात या फिर तेज हवाएं, हर परिस्थिति में खड़ा है, अडिग खड़ा है। इस सूर्य की तरह शीतल, एक धुंध लिए परंतु मजबूत, लड़ रहा है इन पत्थरों की तरह हर आने वाले तूफानों से, और कह रहा है बनाओ अपने रास्ते खुद, बनाओ विकट परिस्थितियों में बनाओ, देखो जैसे यहां बनाया है। कह रहा है चलो तो इस धुएं की तरह सरलता से, बिना किसी को हानि पहुंचाए। कहता है हमसे यदि गिरो भी तो इस धुएं की तरह गिरो, जो गिरते गिरते भी अपनी चमक बिखेर रहा है। अंततः आसान होता है दूसरों का उदाहरण देना, आसान होता है दूसरों का उदाहरण देना, परंतु खुद उदाहरण बनना कठिन है। तो बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स, उदाहरण बनिए दूसरों के। सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम चलते हैं आज एक्सरसाइज 1.5 में, स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, लेक्चर नंबर 15। गाइस पहला सम्स और उसका हल हम यहां करने वाले हैं। पहले आप जरा इस सम्स को देखिए। हल कैसे करेंगे, पहले सम्स पढ़ेंगे ना तब हल करेंगे। यहां हल नहीं लिखा जाएगा, यहां सिर्फ सम्स रहेगा। ओके चलिए हल हम यहां से करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। नाउ सी गाइस, पहला सवाल है। इससे पहले मैं सवाल स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं ये वीडियो के सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो हमने बने हुए हैं, हमने बनाए हैं लेक्चर नंबर 14, 13, 12, 10 इस तरह के, वो सब मैं आपको आई बटन के ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट से जितने भी वीडियो है 10th स्टैंडर्ड के जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है उसमें से आप देख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये मानना था कि सर हमको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी हमको नहीं मिल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, उसको आपको वहां पर पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल एक्सरसाइज 1.5 का। आपने कहा था कि एक्सरसाइज 1.5 आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज पहला सम्स ले रहा हूं। 2 संख्याओं का अंतर 3 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करो। बेटा ये शाब्दिक सवाल है। शाब्दिक सवाल को समझने के लिए आप पहले ये सम्स को समझिए, सम्स कह क्या रहा है। बाद में ये सवालों को हम बदलेंगे समीकरण में। एक बार ये सवाल समीकरण में बदल गए तो 101% ये सम्स को आप चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको समीकरणों को हल करना अच्छी तरह से आता है। 1.4 तक हमने सब समीकरण हल करना ही सीखा है। बस ये शाब्दिक सवालों को पहले हमको समीकरण में बदलना है। कैसे बदलेंगे ध्यान सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा, जितने भी आपको शाब्दिक सवाल मिलेंगे इस तरह के, हमेशा हर एक सम्स में आपको 2 शर्तें मिलनी ही मिलनी है, गारंटेड। पहले शर्त के आधार पे आपको पहला समीकरण बनेगा, दूसरी शर्त के आधार पे आपका दूसरा समीकरण बनेगा। और इसमें हमेशा 2 बातें दी जाएंगी। जैसे इसमें कहा गया है, ये देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या, यस बड़ी संख्या और छोटी संख्या, वैसे हमेशा 2 नाम मिलेंगे। कोई भी 2 नाम आपको मिल सकता है, 2 संख्याओं के बारे में बात कर सकता है, कोई किसी भी 2 चीज के बारे में आपको बात कर सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा 2 के बारे में इसमें बताएगा और हमेशा आपको 2 शर्तें दी जाएंगी।
जिससे आपका दो समीकरण तैयार होगा और उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर मिल जाएगा। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 3 है, ये देखिए पहला शर्त। दूसरा, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो, ये दूसरा शर्त। याद रखिए, एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। इसमें क्या कह रहा है कि जो ग्रेटर नंबर है उसका 3 टाइम्स और जो स्मॉलर नंबर है उसका 2 टाइम्स और दोनों का सम, दोनों का एडिशन 19 हो, तो वे जो नंबर्स है कौन कौन से फाइंड आउट करो, फाइंड आउट दोज नंबर्स, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्या कह रहा है? दो संख्या है ना, कौन सी संख्या हमको पता तो नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। हम पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान लेंगे, लेकिन सिर्फ पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं कह रहा है, इसमें क्लियर कह रहा है। क्या कह रहा है वो? बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y। लेट्स स्टार्ट। माना, लेट बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू x, बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, स्मॉलर नंबर y। याद रखिए, हमने मान लिया बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार, याद रहे पहली शर्त के आधार पे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इन इंग्लिश, दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना, माइनस। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का अंतर, याद रहे बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों का अंतर मतलब क्या होगा? माइनस। कितना है बेटा? वो 3। दैट्स इट। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। देख लीजिए, इतना सिंपल। पहले शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या क्या है आपका? x, इसका 3 गुना, x का गुना कितना? 3, यानी कितना हो जाएगा ये? 3x। इसका 3 टाइम्स, बड़ी जो संख्या है ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स, उसमें 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बड़ी संख्या का तिगुना यहां लिखेंगे, दूसरा शर्त चालू हो गया ना, यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, दूसरे शर्त के आधार पर। ऐसा लिखने का नहीं, दूसरे शर्त के आधार पर, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। ये वर्ड्स आप इस्तेमाल करिए, द्वितीय शर्तानुसार, फैंटास्टिक। प्रथम शर्तानुसार, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। द्वितीय शर्तानुसार, बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन है? x का 3 गुना, गुणा नहीं गुना, 3 गुना। हाँ ओके, 3 गुना यानी 3x, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या का 2 गुना। देखिए, बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगुने। छोटी संख्या क्या आपकी? y, उसका दुगुना, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, 2y। जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस, 2 टाइम्स, यानी 2y। इन दोनों का क्या बोल रहा है बेटा? योगफल यानी प्लस, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 19। दैट्स इट। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब तक आपने एक्सरसाइज 1.4 तक जो सॉल्व किया है, इस तरह के समीकरणों को सॉल्व करना ही सीखा है। नाउ आपके सामने समीकरण यहां पर तैयार है, एकदम सिंपल वे में। ये दोनों समीकरण सॉल्व कर दीजिए, आपका जो सवाल है वो हल हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर 3 है। बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल, बड़ी संख्या के 3 गुने छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। हो गया, फिनिश। आपने बदल दिया। अब इसको हल करेंगे, आंसर ले लेंगे। हल कैसे करोगे? देखिए, ये y को हम समान करते हैं, x को भी समान करते हो, आपकी मर्जी। आप x को समान कर सकते हो, आपको y को समान कर सकते हो, समीकरण हल कर सकते हो। समीकरण हमने 1.4 तक हल किया हुआ है और आपको अच्छी तरह से याद होगा। मैंने बार बार कहा है कि वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 महाराष्ट्र 10th स्टैंडर्ड के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप जाकर देखिए, आपका पूरा बेसिक्स वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे?
ये 2 का गुणा यहां देखिए, यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। हमें क्या y को समान करना है, यहां 2 आना चाहिए और यहां भी 2 रहना चाहिए, समान करना मतलब वही होता है। तो इसका गुणांक का गुणा इस पूरे समीकरण में और ये गुणांक का गुणा इस पूरे समीकरण में। ये जो 2 है इसका गुणा इस पूरे समीकरण 1 में, ये जो 1 है इसका गुणा इस पूरे समीकरण 2 में। ये 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में। लिखेंगे इसको समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग 1 इन इक्वेशन 2। आगे हम करेंगे, चलिए गुणा कर देते हैं। इसमें 2 का गुणा करो तो क्या आएगा बेटा, ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 3 6, दैट्स इट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आइए अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 से आप किसी भी संख्या में गुणा करें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। 1 का गुणा 3 में करो, 1 का गुणा 2 में करो, 1 का गुणा 19 में करो, चीजें वही रहेंगी। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ये हो गया समीकरण नंबर 4। देख लीजिए मेरे बच्चे, यहां देखिए, ये -2y और ये +2y सेम हो गया ना, ये माइनस है प्लस है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, नाउ सी स्टूडेंट, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर यहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बेटा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, हाँ बराबर, जोड़ने पर तो लिखेंगे यहां पर, यह है आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। फिर यहां आएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। यहां जोड़ेंगे इसको, ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कैंसल। 3 और 2 क्या होगा यहां पर, 5x, 19 और 6 क्या हो जाएगा 25। x बराबर 25, देखो 5 का गुणा है, यहां आएगा तो भाग, 5 5 25, x बराबर 5। दैट्स इट मेरे बच्चे, देख लीजिए x बराबर कितना आ गया 5। अब यही x का मान उठा के आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, जहां मर्जी है वहां रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। लेकिन दोनों में जो इजी होगा वहां रखिए। कौन सा इजी है, समीकरण 1। दैट्स इट, बिल्कुल सही है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। दैट्स इट। यहां पर x का मान कितना आ गया 5, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाई इक्वल्स टू 5 में से 3 घटेगा, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 2। अब 5 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल, y इक्वल्स टू 2 एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए यहां पर बड़ी संख्या x, इसलिए ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ x और y का मान मिल गया और यही आंसर हो गया, नहीं, आप स्टेटमेंट इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर x, और x का मान कितना आया बेटा आपको 5, और यहां लिखेंगे छोटी संख्या बराबर y बराबर कितना है बेटा 2। दैट्स इट। और ये रहा आपका फाइनल आंसर 5,2। ये रहा आपका पहला सवाल और पहले सवाल का हल अर्थात सॉल्यूशन। इस तरह से मैंने आपका आज पहला सम्स फिनिश किया। अगले लेक्चर में हम लोग सम्स नंबर 2 फिनिश करेंगे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क यहां मैंने लिखा हुआ है, क्या है ये, 2 संख्याओं का अंतर 40 है, 2 संख्याओं का अंतर 40 है। सेम है, जैसे यहां 2 संख्याओं का अंतर 3 है, वैसे 2 संख्याओं का अंतर 40 है। छोटी संख्या का तिगुना, जो स्मॉलर नंबर है उसका 3 टाइम्स, बड़ी संख्या के दुगने, जो ग्रेटर नंबर है उसका 2 टाइम्स, कि क्या है बराबर है, उसके क्या है इक्वल है।
तो वे संख्याएं ज्ञात करो। अगर ऐसा है तो वे संख्याएं फाइंड आउट करो। दो संख्याओं का अंतर 40 है, छोटी संख्या का तिगुना बड़ी संख्या के दुगने के बराबर है। यहां पर योगफल नहीं, मैंने क्या किया है, यहां पर ये चीजें क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। आप इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आप कहां पर भेजेंगे, बिल्कुल सही है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। जिनके आंसर्स राइट होंगे, जिनके जो भी आंसर्स रहेंगे, याद रखिएगा मैं उनके बारे में अगले वीडियो में उनके नाम अनाउंस करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा है, जब भी आप आंसर भेजते हैं तो उनके नाम मैं अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करता हूं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप होमवर्क जरूर करिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।